यीशु मसीह राज करता है। Once again, warm welcome to all in the sweet and precious name of Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। Wonderful things the Lord is doing in our lives. हमारे जीवन में यीशु मसीह बहुत ही बड़े काम को कर रहे हैं We are so glad to preach from the Word of God. और हम बहुत ही खुश हैं कि हम परमेश्वर के वचन से बांट सके। Also, we would like to hear your responses about this program. और हम ये चाहते हैं कि आपसे भी अच्छा प्रतिकरण मिले इस कार्यक्रम के बारे में। Take an effort to call us. तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप बुलाइए। We are ready to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। If you have some special prayer requests, अगर आपके कोई खास प्रार्थना की अनुरोधन है, call us. We are willing to pray for you. हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। Prayer is so powerful. ये जो प्रार्थना है बहुत ही शक्तिशाली है We are worshiping a God who answers our prayer. और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। So when we together pray, God will answer our prayers. तो जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 Today we would like to share the Word of God from Gospel according to John chapter 9. और आज हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय से देखेंगे। Jesus heals a man who was blind from mother's womb. और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करता है जो अपने माँ के कोख से अंधा था। While Jesus was passing by, he saw a blind man sitting near the street. और यीशु मसीह जब सड़क से होकर गुजर रहा था उन्होंने एक अंधा व्यक्ति को देखा। When his disciples saw this blind man, they asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? तो उसके चेलों ने यीशु मसीह से इस प्रकार से कहा कि रबी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? This was a general belief among the people that sin is the reason for sickness. क्योंकि लोग ऐसे सोचते थे कोई बीमारी का कारण जो होता है वो पाप होता है। But Jesus said, in this particular case, sin is not the cause for his sickness. तो यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से कहा कि इस व्यक्ति का जो बीमारी है, अंधापन है, उसका कारण पाप नहीं है। Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. तो यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर दिया कि ना तो इस मनुष्य ने पाप किया है, ना ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो जाए। It's very clear from his response that all sicknesses are not caused by sin.
तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि सब बीमारियों का कारण पाप नहीं है। God wants to work a miracle in your life. यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य को करे Through that miracle, He wants to glorify His name. और उस अद्भुत काम से परमेश्वर की कार्य को प्रकट करना चाहता है। Same with this blind man. God wants to perform a miracle in his life and He wants to glorify His name. और उसी प्रकार ये व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर का काम प्रकट करना चाहता था और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। If you are going through some physical infirmities in your life, don't worry. God is going to perform a miracle in your life. आप भी अगर अपने जीवन में कोई बीमारी को लिए हुए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसकी महिमा आप में प्रकट होगी। When He works a miracle in your life, His name is glorified. और जब परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन में करता है तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। Jesus came near this blind man and spat on the ground, and He made clay with the saliva and He put it on his eyes. He anointed that clay on his eyes and told him, "Go and wash in the pool of Siloam." और यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी को सानी, तब उस मिट्टी को अंधे के आंखों पर लगाया और उससे कहा कि जा सिलोह के कुंड में जाकर धो ले। And he went to the pool of Siloam and washed his eyes, and all on a sudden he started seeing. और ये अंधा व्यक्ति जो था वो सिलोह के कुंड में जाकर अपने आंखों को धोता है और उसी समय उसका आंख खुल जाता है। Miracle took place. His eyes were opened. और उसका आंख खुल जाता है, बहुत बड़ा एक चमत्कार उसके जीवन में होता है। And that became the talk of that village. और ये बात है उस पूरे गांव में बातचीत का कारण बन गया। Because everyone knows him. क्योंकि सब लोग इस अंधे व्यक्ति को जानते थे। He was sitting as a beggar in the town and he was begging every day. He was begging, so everyone knows him. क्योंकि ये जो अंधा व्यक्ति वो सड़क पर बैठता था और दूसरों से पैसा मांगता था। So the neighbors, relatives, common people, when they saw him seeing, they started talking one another. What happened to this man who opened his eyes? तो जितने लोगों ने उससे देखा तो उन्होंने कहा तो ये तो भीख मांगने वाला व्यक्ति था, इसका आंख किसने खोल दिया। News spread everywhere. और इसके बारे में इसके जो चंगाई के समाचार पूरा जगह फैल गया। People took him to the religious leaders. और लोगों ने मिलकर इससे उस धार्मिक नेताओं के पास लेकर गए। By the way, these religious leaders, they were always against Jesus. और जो धार्मिक नेता थे वो हर दम यीशु मसीह के विरोध में थे। They want to accuse Jesus. They want to find some accusations against Jesus. वो हर दम यीशु के विरोध में कुछ दोष को ढूंढ निकालते थे। Incidentally, this miracle took place on a Shabbat. और ये जो चमत्कार का कार्य हुआ ये एक सब्त के दिन था। That became a good opportunity for the religious leaders to accuse Jesus. और ये बहुत ही अच्छा कारण मिला ये धार्मिक नेताओं के कि यीशु के ऊपर वो दोष करें। Jesus healed this blind man on the day of Shabbat. और यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को सब्त के दिन चंगाई किया। So he broke the law of God. इसने वो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया। That became an accusation against Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के विरुद्ध में एक बात हुआ। But you know, Jesus is God. He is above human laws. लेकिन आपको मालूम है कि यीशु मसीह वो खुद परमेश्वर है, वो हर एक व्यवस्था से ऊपर है। When there comes a struggle between law and man, जब कभी भी व्यवस्था और मनुष्य के बीच में एक चुनाव होता है, Jesus will stand with man हर दम यीशु मसीह मनुष्य के साथ रुकता है and he will save man. और वो मनुष्य को मदद करता है। That's why he is called a savior. इसलिए उसको उद्धारकर्ता बोलते हैं। He is the savior of humankind. और वो पूरे मानव कुल का उद्धार करता है। Sometimes the religious laws may be condemning your life, and the religious law is imposing unnecessary weight on your life. Don't worry, come near Jesus. He will save your life.
हो सकता है आपका रीति रिवाज, आपका जो धार्मिक जो व्यवस्था है, ये सब आपके ऊपर बोझ डाल रहा है, लेकिन आप चिंता मत करें, आप यीशु के पास आइए। Religion will always give you huge burden which you will not be able to carry. और ये जो धर्म है वो आपके जीवन में ऐसा बोझ देगा जो आप खुद उठाकर नहीं चल सकते। If you are carrying such burdens, come near Jesus, He will give you comfort. अगर आप ऐसे दबे हुए हैं और ऐसे बोझ से गिरे हुए हैं, आप यीशु के पास आइए, वो अपना आश्वास आपको देगा। The people took this blind man to the religious leaders. और लोग मिलकर इस अंधे व्यक्ति को धार्मिक नेताओं के पास लेकर जाता है। So the religious leaders started asking him questions. तो ये जो धार्मिक नेता इस अंधे व्यक्ति से प्रश्न पूछने लगता है। So he shared his testimony before these religious leaders. और ये जो अंधे व्यक्ति थे वो अपना गवाही इस धार्मिक नेताओं के सामने देता है। He told them that Jesus put clay on his eyes and he went to the pool of Siloam and washed his eyes, and all on a sudden his eyes were opened. और उस व्यक्ति ने कहा कि किस प्रकार ने यीशु ने मिट्टी पर थूका और उस मिट्टी को सानी और अपने आंखों पे लगाया और सीलोह के कुंड पर जाकर धोने से उसका आंख खुल गया। But the Pharisees said, this man is not from God because he does not keep the Sabbath. लेकिन फारसी लोगों ने कहा कि ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का व्यवस्था का पालन नहीं करता। But the blind man, he said, no, how a sinner can open my eyes? लेकिन ये जो अंधा व्यक्ति कहता है कि नहीं, एक पापी मनुष्य किस प्रकार से मेरे आंख को खोल सकता है? He is a prophet. वो तो एक नबी है। So the blind man received a true revelation about Jesus. तो ये जो अंधा व्यक्ति को यीशु कौन है वो प्रकट हो जाता है। Why? क्यों? Do you know? क्या आपको मालूम है? Because he experienced the work of God in his life. क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हुआ है, उसने अनुभव किया है। Others only heard about this miracle. दूसरे लोगों ने बस इस चमत्कार के बारे में सुना है, But this blind man tasted this miracle. लेकिन ये जो अंधा व्यक्ति वो खुद उस अद्भुत काम को अपने जीवन में महसूस किया है। If you are going through some struggles, serious struggles in your life, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे समस्याओं से होकर जाते हैं, this is the best opportunity for you to taste Jesus in your life. ये सबसे अच्छा मौका है कि आप यीशु को परख कर जाने। Why we are preaching the word of God? क्यों हम इस परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं? Because we tasted Jesus in our personal life. क्योंकि हमने भी यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया है। Jesus is not a story for us. यीशु मसीह एक कहानी नहीं है, He is real for us. वो हमारे लिए सच्चाई है। We tasted him personally. हमने उनको चख कर देखा है We experience him daily. और हम यीशु मसीह को रोज चखते हैं। The same thing will happen in your life. और यही बात आपके जीवन में भी हो सकता है। Invite Jesus to your life. आप यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण कीजिए। Ask him to perform a miracle in your life. आप यीशु मसीह से पूछिए कि आपके जीवन में भी ऐसे कार्य को करें। When a physical healing takes place in your life, जब आपके शरीर में कुछ चंगाई होती है, you can taste Jesus in your personal life. तब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को चख सकते हैं। Then Jesus is no more a story for you. तब यीशु मसीह बस आपके लिए कहानी नहीं है, He becomes so real for you. वो आपके लिए ऐसा सच्चा बन जाता है He becomes your personal friend. और वो आपका व्यक्तिगत मित्र बन जाता है। He becomes your God. वो आपका परमेश्वर बन जाता है He becomes your elder brother. और वो आपका बड़ा भाई बन जाता है। When this miracle took place in chapter 9 of Gospel according to John, और ये जब अद्भुत चमत्कार यूहन्ना के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में होता है, there was a big commotion among the people, among the religious leaders. और तब ऐसा बड़ा हंगामा लोगों के बीच में और धार्मिक नेताओं के बीच में होता है। When they heard the testimony of this blind man, जब उन्होंने इस अंधे व्यक्ति का अनुभव को सुना, those religious leaders asked his parents to come and tell about him. तो उन्होंने इस अंधे व्यक्ति का माता पिता को बुलाया कि इसके बारे में सच्चाई में क्या हुआ है बताएं। So his parents came near the religious leaders. तो उसके माता पिता इस धार्मिक नेता के पास आता है। Yes,
He is our son. He was born blind. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि ये तो हमारा पुत्र है और ये जन्म से अंधा था। But we don't know what happened to his life. लेकिन हम नहीं जानते कि उसके जीवन में क्या हुआ। He was born blind, वो तो जन्म से अंधा था, but we don't know who opened his eyes. लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसकी आंखों को किसने खोल दिया है। You know why his parents told like that? क्या आप जानते हैं क्यों उसके माता पिता ने ऐसे कहा? They feared the Jews. क्योंकि वो यहूदी लोगों से डरता था। Fear of people. वो लोगों से डरता था। Why many are not confessing Jesus as their Lord? क्यों बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानते? Because of fear of people. क्योंकि वो लोगों से डरते हैं। Because of fear of society. वो अपने समाज से डरते हैं। Jesus did a miracle in your life. यीशु मसीह ने आपके जीवन में ऐसा चमत्कार किया He performed a miracle in your family. और वो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार को किया। You see the change in your son's life. और आप अपने बेटे के जीवन में इतना बड़ा बदलाव को देखते हैं You see the change on your body. और आप अपने शरीर में जो बदलावट हुआ उसको भी आप देखते हैं। Even then you are not ready to confess Jesus as your Savior and Lord. फिर भी आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। Why? क्यों? Fear. डर। Today I would like to suggest you get rid of that fear and boldly proclaim Jesus is my Lord. और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस डर को बाहर भेज दें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने। Nothing should stop you from coming near Jesus. कोई भी ऐसी बात आपको रोकना नहीं है यीशु के पास आने से। Just proclaim your testimony before the world. और आप पूरे संसार के सामने अपना जो अनुभव है उसको प्रकट कीजिए। These parents were fearing Jews, so they made a decision not to declare their personal faith in Jesus. ये माता पिता लोगों से डरने के कारण वो पूरे लोगों के सामने अपना जो अनुभव है उसको बोलना नहीं चाहते थे। But not with this blind young man. लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस अंधे जवान उस व्यक्ति के जीवन में। He had a personal experience with Jesus Christ. उसको खुद यीशु मसीह से एक अनुभव हुआ है। He saw that miracle in his life. वो अपने जीवन में उस चमत्कार को देखा है। So he is not fearing anyone. तो वो किसी से डरता नहीं है। He is not fearing the religious leaders. वो धार्मिक नेताओं से डरता नहीं है। Second time again, these religious leaders called this blind young man whose eyes were opened by Jesus Christ. और दूसरी बार फिर इस अंधे व्यक्ति को ये धार्मिक नेता बुलाते हैं। And they said, give God the glory. We know that this man is a sinner. तुम परमेश्वर की महिमा करो क्योंकि हम जानते कि ये व्यक्ति पापी है। They are trying to influence this young man to make some negative confessions about Jesus. वो चाहते थे कि ये अंधे व्यक्ति यीशु के विरोध में कुछ ऐसे प्रस्ताव को करे। But he was not making any negative confessions against Jesus. लेकिन वो यीशु के विरोध में कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। He openly spoke to these religious leaders. वो खुलकर इस धार्मिक नेताओं से बोलता है। Whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see. वो पापी व्यक्ति है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और आज मेरे आँख खुल गए हैं। I told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples? तो उसने पूछा कि मैंने तो तुमसे सब कुछ खुलकर बोल दिया है, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो? क्या तुम भी उसके चेला बनना चाहते हो? Very bold. ये बहुत ही साहस से बोलता है। I'm very happy to hear such bold statements from such people. और मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे सामंत के साथ उत्तर देते हैं। He is not fearing those leaders. और वो उस धार्मिक नेताओं से डरता नहीं है। He is not concerned about those leaders. और वो इस धार्मिक नेताओं के बारे में चिंता नहीं करते। He is speaking with courage and he is sharing what is in his heart. और वो पूरे धैर्य के साथ वो कहता है उसके दिल में जो था उसके बारे में। Not ready to hide anything. वो कुछ भी छुपा कर रखना नहीं चाहता। He just told them, if you want to become his disciples, follow him.
तो इस प्रकार से कहता है कि तुम भी अगर उसका चेला बनना चाहते हो तो तुम भी उसका पीछा करो। Becoming an evangelist before those religious leaders. और वो खुद एक सुसमाचार बोलने वाला हो जाता है उस धार्मिक नेताओं के सामने। When he got that opportunity, he is just evangelizing those people. और जब उसको अवसर मिला वो उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। But they said, we are the disciples of Moses. लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो मूसा के चेले हैं। Denying Jesus Christ. वो यीशु मसीह को इनकार कर देता है। Thus, they were excommunicating this young man from their religion. और ये जो जवान आदमी जो अंधा था अभी देख रहा है वो अपने धर्म से उसको बाहर निकाल देता है। He was thrown out of their presence. और वो अपनी उपस्थिति से इसको बाहर फेंक देता है। For his personal faith in Jesus, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। he became alone. वो अभी अकेला हो गया। Nobody is with him. उसका साथ कोई नहीं है। No support from parents. उसका माता पिता का कोई सहयोग नहीं है। The religion thrown him out. और जो धर्म है उसको बाहर फेंक दिया। He became alone. वो अकेला हो गया। Even then he stood for his faith. तब भी वो अपने विश्वास के लिए खड़ा हुआ। That is real courage. और वही सच्चा सामर्थ्य। If the truth is revealed to you, जो सच्चाई है वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। if you have received revelation of the truth, अगर आपको सच्चाई के बारे में प्रकट हो जाता है then you need courage to stay in that truth. तो आपको ऐसे धीरज की आवश्यकता है कि आप उस सच्चाई पर खड़े रहें। So when this young man was cast out of their presence, Jesus heard about this incident. और जब इस जवान व्यक्ति को धार्मिक लोगों ने अपने धर्म से निकाल दिया तो यीशु मसीह उसके बारे में सुना। And when he had found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" तो उन्होंने यीशु ने उसको ढूंढ कर निकाला और उसके पास जाकर पूछा कि क्या तुम मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करते हो? Jesus met again this young man. यीशु मसीह फिर इस व्यक्ति से मुलाकात होता है। And he asked him, "Do you believe in the Son of God?" क्या तुम मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करते हो? And he answered, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" उसने उत्तर देते हुए कहा कि वो कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं। And Jesus told him, "You have both seen him, and it is he who is talking with you." यीशु ने कहा तूने तो उसे देखा भी है और वही है जो अभी तेरे साथ बात करता है। When Jesus revealed himself before him, जब यीशु मसीह खुद उसके सामने अपने आप को प्रकट करता है what was his response? उसका क्या नतीजा था? All on a sudden he worshipped Jesus. तुरंत ही उसने यीशु मसीह को अपना घुटना टेक कर आराधना किया। Jesus is the eternal God. क्योंकि यीशु मसीह ही अनंत काल के लिए He is परमेश्वर the है। creator of the whole universe. पूरे संसार को रचने वाला है। He is worthy to be worshipped. वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। When truth is revealed to you, जब सच्चाई आपके जीवन में प्रकट हो जाता है what would be your response? आपका प्रतिकरण कैसा होगा? Are you going to worship Jesus? क्या आप यीशु की आराधना करने जा रहे हैं? Yes, that is the right response from your side. और वही एक सच्चा निशाना है। Worship him. यीशु की आराधना करें, Praise him. उसकी स्तुति करें Surrender your life for him. और अपने पूरे जीवन को यीशु के लिए समर्पण कर दे। He will embrace you and he will hold your hands and he will take you in his paths. और वो आकर आपको स्वीकार करेगा, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे चलाते रहेगा। Are you ready to accept Jesus as your personal Savior and Lord? क्या आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार हैं? Do you want to receive a healing from Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? Then join with us. We are going to pray for you. तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus, we pray for these precious people. स्वर्गीय पिता, हम इन आपके बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना करते You are a हैं। miracle working God. प्रभु, आप चमत्कार को करने वाला परमेश्वर हैं। As they are accepting you as their personal Savior and Lord, जब प्रभु वो अपने जीवन में आपको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, Holy Spirit, work in their life. पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में काम कीजिए। Give life to their spirit.
उनकी आत्मा में जीवन दीजिए, and transform their lives. उनके जीवन को रूपांतर कर दीजिए। All the sick people who are hearing us, और जितने बीमार लोग अभी सुनते हैं, Lord, stretch out your merciful hands and heal them, Lord. प्रभु आपके हाथों को बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए। Jesus, you are a compassionate God. यीशु मसीह आप दयालु परमेश्वर हैं। Heal these precious people. प्रभु आप इन लोगों को छूकर चंगाई दीजिए। In the name of Jesus Christ, I command every sicknesses to come out of their body. यीशु मसीह के नाम से इन व्यक्तियों के अंदर जो भी बीमारी की आत्मा है, उसको आज्ञा देते कि बाहर निकलो। Receive your healing in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप अपने चंगाई को प्राप्त कीजिए। Yes, the Lord is doing a miracle in your life right now. अभी यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा। Some doors are open before you. आपके लिए कुछ ऐसे बंद दरवाजे खुल रहे हैं। I see keys of authority. He is giving you keys of authority right now. और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ अधिकार के ऐसे चाबी आपके हाथ में दे रहा है। Doors are open. आपके लिए दरवाजा खुल गए हैं Miracles are happening. और आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। Receive it right now in the name of Jesus. और इसी वक्त आप उसको प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Jesus, for hearing our prayers. यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। God bless you. आप सबको परमेश्वर आशीष दे। Amen. आमीन।